दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। सारे कम हो जांदे ने जे तेरी मेहर हो जावे। सारे दुख रे मिट जांदे ने जे तेरी मेहर हो जावे। डुबदा होया तर जांदा है जे तेरी मेहर हो जावे। यम दूरों भज जांदे ने जब तेरी मेहर हो जावे। साध संगत जी, परम पूजनीय साहिबजादे जसवंत सिंह बेदी महाराज जी का कल हम लोगों ने हिंदी तिथि के अनुसार बर्थडे मनाया। अब संगत जी उनका प्रकाश उत्सव श्रावणी की पूर्णिमा के दिन है। आइए उनके प्रकाश उत्सव से संगत जी साखियों का सिलसिला शुरू करते हैं। साखी है विवाह और संतान बख्शना। यह साखी मार्च 1984 की है। हम दोनों भाइयों में से प्रेमनाथ को बाबा जी ने अपनी सेवा में रखते थे। मार्च में जब पूजनीय जसवंत सिंह बेदी महाराज जी पूजनीय हजूर दिलीप सिंह बेदी के पावन जन्मोत्सव पर कानपुर पधारे, तब मेरी माता जी ने उनसे दर्शन के लिए गोविंद नगर दरबार में आईं। सजदा करने के बाद बाबा जी से अरदास करी कि मेरे छोटे बेटे अर्थात ओंकार नाथ की शादी करनी है, बाबा जी मेहर करो। विलायती राम चंचल जी जो मेरी माता जी के धर्म के भाई थे, हम सब उनकी मामा जी कहते थे, वे भजन लेखक भी थे। जब उन्होंने श्री महाराज जी को मत्था टेका तो बाबा जी ने मामा जी से पूछा, विलायती ओंकार दा ब्याह करना है, कोई कुड़ी तेरे नज़र विच है वे? चूँकि मामा जी माता जी का जागरण भी करते थे, उन्हें बाबा जी को बताया। हम जागरण करने किसी घर गए थे तो उन्होंने अपनी लड़कियों के लिए कहा था, इनके लिए कोई लड़का बताओ। बाबा जी ने उनसे कहा, जा अपनी बहन को कुड़ी दिखा दे। मामा जी ने मेरी माता जी को जो उनके घर ले गए, लड़की माता जी को पसंद आ गए और आकर बाबा जी को बताया। बाबा जी ने घर पे अच्छा है, लड़की भी सुंदर है। इस बार दिल्ली से महाराज जी के साथ पूज माता जी कृष्णा रानी बेदी जी की कृपा करके पधारे थे। बाबा जी की रहमतों के मूड आ गया और मेरी माता जी को फरमाया, 80 माता जी नाल कुड़ी वेखन जावांगे, लड़की वालों को सूचना दे दो। हमारे बाबा जी और माता जी आपके घर आएंगे। हजूर मेरे महाराज जी ने मेरे विवाह के लिए लड़की पसंद करने गए। लड़की वालों ने बाधा। बाबा जी और माता जी की बहुत खातिरदारी करी और रिश्ता पक्का हो गया। बाबा जी घर आकर फरमाते हैं, ये लड़की उनके घर की सबसे अच्छी है। जब मैं और प्रेम भाई साहब शाम को ड्यूटी से बाबा जी के दर्शन करे तो महाराज जी ने बताया, प्रेम असी औकात का रिश्ता पक्का कर देता। इस प्रकार 24 नवंबर 1984 को हमारा विवाह बाबा जी की कृपा से हो गया। विवाह के 2 वर्ष बाद मेरी संतान ने हुई। उन दिनों बाबा जी कानपुर दरबार में 3-4 बार पधारे। जब भी आते तो मैं उनसे अरदास करता, वो कहते अभी तुम्हारा समय नहीं आया। फिर 1987 में जब बाबा जी कानपुर पधारे तो मैंने फिर अरदास करी, तब बाबा जी रहमत करी। उन्होंने मुझसे कहा कि 4 लड़के बहुत हैं। मैंने बाबा जी से कहा, अंधे को एक आँख काफ़ी है, ये तो आपकी रहमत है। बाबा जी कहने लगे, जाओ अपनी पत्नी मधु से कह दो कि बाबा जी ने तुम पर मेहर कर दी। जैसे ही मैं उठकर भागा, अभी दरवाजे पहुंचा था, एक सेवादार ने मुझे रोका, कहा बाबा जी फरमाया है यहीं दरवाजे में अपनी पत्नी को आवाज़ लगा दो।
घर शास्त्री नगर मज्जा। मैंने उनके हुक्म के अनुसार दरवाजे पे अपनी पत्नी को आवाज़ लगा दी। अगले साल बाबा जी के आशीर्वाद से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 5 साल बाद मेरे घर में बाबा जी के आशीर्वाद से फिर उम्मीद हुई। जब बाबा जी कानपुर आए तो मैंने उनसे अरदास करी, बाबा जी आपकी कृपा से पत्नी को फिर से उम्मीद है, बच्चे का ख्याल रखिएगा। बाबा जी ने मुझे बड़ा प्यार से आशीर्वाद दिया। फिर बाबा जी की कृपा से घर में बेटा पैदा हुआ। बड़ा होने पर उसको टीचर ने हमें बताया कि उसकी क्लास बोर्ड में कम दिखाई देता है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उससे चश्मा लगाने के लिए नंबर दिया। चश्मे का नंबर अधिक था। फिर मैंने बाबा जी से अरदास करी, रहम कीजिए। तब बाबा जी ने कहा जब बड़ा होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा MBA कर चुका है। बाबा जी की कृपा से जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए, हम सब पर कृपा रखना और जगत के पालना। मेरे हजूर बाबा जी जसवंत सिंह बेदी ने कैसे संगत जी सेवा करी और अरदास दी प्रेमनाथ और ओंकारनाथ जी को। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। दरबार